हेलो बच्चों, माय नेम इज़ रविशंकर पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एड्यू धनबाद। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्या होता था केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड सब्सटेंस रिएक्ट करते थे और एक प्रोडक्ट बनाते थे, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन कुछ भी हुआ तो उसको रिप्रेजेंट तो करना चाहिए ना, उसको कहीं नोट करना पड़ेगा, कहीं लिखना होगा, नोट डाउन करना होगा, तो उस समय काम आता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो हुआ उसको लिखना है। अब लिखते कैसे हैं? अगर मान लीजिए लिखेंगे जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करते थे, जलाते थे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता था। ये कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो इसको अगर नोट करेंगे हम लोग, तो अगर ऐसे लिखते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, टाइम टेकिंग पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं ये देखिए। केमिकल इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम लिए थे हम लोग, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए थे। ठीक है, तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था हम लोग को। ठीक है, कल हम लोग ने देखा था लास्ट क्लास में कि जो आपका ये इस साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये होता है रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो लिख रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्ड्स में लिखे हैं ना हम लोग। मैग्नीशियम को वर्ड्स में लिखे हैं, ऑक्सीजन को वर्ड्स में लिखे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका प्रोडक्ट आया उसको भी हम लोग ने वर्ड्स में लिखा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका? केमिकल रिएक्शन का। आपका जो केमिकल रिएक्शन जो हुआ था, केमिकल रिएक्शन का जब रिप्रेजेंटेशन किए हम लोग, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला या फिर वर्ड इक्वेशन में जब हम लोग लिखते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। अब देखिए ये भी थोड़ा अभी लेंदी है, ठीक है ना, मैग्नीशियम लिखे हैं, ऑक्सीजन लिखे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखे हैं। ठीक है, इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? तो फिर इसको ना आपका सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज में लिखा गया। ठीक है, तो इसको और इजी वे में कैसे हम लोग लिख सकते हैं? तो मैग्नीशियम के लिए Mg प्लस ऑक्सीजन के लिए O2, ये आपका हो गया रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट देगा वो क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन का मेन काम क्या है? देखिए केमिकल इक्वेशन का मेन आपका जरूरत तब पड़ता है जब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उसको आपको नोट डाउन करना है, तो उसको ऐसे नोट डाउन करते हैं। अब ऐसे तो नहीं लिख सकते कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो बहुत लेंदी हो गया। तो उसको इजी वे में लिखने के लिए हम लोग फॉर्मूला एंड सिंबल्स का यूज करते हैं। देखिए पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा लेंदी है, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जब वर्ड्स में लिखे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्ड्स में हो गया। जब इसको फॉर्मूलाज और सिंबल्स में लिखेंगे ना, तो इसको बोलेंगे क्या? ये केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, और ये वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड्स में हो गया। ठीक है, तो अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते किसको। इसका एक बार डेफिनेशन लिखते हैं अच्छे से। केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन with the help of
symbol and formula is called chemical equation। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स एंड फॉर्मूला में, तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिया था कि जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या देगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस लिबरेट करेगा। और बताया था मैंने कल, H2 गैस अगर लिबरेट किया बाद में तो इससे पता चलता है कि वी कैन आइडेंटिफाई दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक और था जो मैंने अभी बताया, Mg प्लस O2 गिव MgO। अब देखिए यहां पे ना एक चीज ध्यान देने के लिए कि ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इसका और इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। O2 का यहां पे O2 है, यहां पे 1 है, बैलेंस नहीं है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर रहना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, ठीक है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट यहां प्रेजेंट है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है ना, दोनों साइड आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। और उसी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जैसे ये है, यहां O2 है, यहां 1 है, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और इसी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि ये बैलेंस नहीं है इसलिए इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक बार और समझते हैं क्या होता है। देखिए केमिकल इक्वेशन एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का। किसको रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को। किससे रिप्रेजेंट करने का, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। सिंबल और फॉर्मूला से हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो तरह से हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एक हो गया वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन क्या था, ये जो Zn लिखे हैं इसको लिख देंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसको लिख देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो वर्ड्स में जब लिखे ना तो वो हो गया वर्ड इक्वेशन। लेकिन हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं और आगे इसी से काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन हो गया आपका, एक ये और एक ये, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और क्योंकि अभी ये बैलेंस्ड नहीं है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।